इतना दुख हुआ ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। सुना तुमने जोया अपने ससुराल वालों की असलियत के बारे में? और कल वो जो औरत तुम्हारी सास कितने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, गम और दुख का इजहार कर रही थी, जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी कयामत टूट पड़ी हो। और असल हकीकत ये, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है मामा, इससे भी क्या आफत आ गई थी। मैं तो चलो बहू हूं, लेकिन उन्हें बेटे के दुख का तो एहसास करना चाहिए था। और शहजाद भाई? हरगिज नहीं। मैंने तो आंटी अपनी अम्मी को खूब डांटा। मैंने तो इतनी बातें सुनाई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां पे बारात लेके जाने की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शहजाद बेचारे को ना नीलो ने फोर्स किया कि आज के आज ही आओ भाई बारात लेके, टाइम नहीं है हमारे पास। बुखार की वजह क्या बताइए डॉक्टर ने? डैड, आराम न करना और काम का बहुत ज़्यादा बर्डन। ऑनेस्टली डैड, मैं एक हफ्ते से उसे समझा रहा था, काम के बर्डन को अपने सर पे मत लो, बीमार हो जाओगी। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने उसे कहा। आप जानते हैं बिनी को, किसी की बात सुनती है क्या? पूरी रात उसके सिरहाने बैठा हुआ था। अब जाके कहीं सुकून से सोइए। यकीन करें डैड, आप रात को देखते ना बहुत परेशान हो जाते। तो तुम मुझे कॉल कर देते यार, मैं आके ले जाता उसे। डैड, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं उसकी खिदमत कर ही रहा था। नहीं, आई नो दैट तुम बहुत ख्याल रखते हो बिनी का। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं बिनी, वो बहुत जज्बाती है। काम को सर पर सवार कर लिया इसलिए बीमार पड़ गई। मैंने साफ साफ कह दिया, पूरा एक हफ्ता तुम्हें बिनी रेस्ट करना, कहीं जाने नहीं दो। मैं ख्याल है कि अब तुम भी अपना ऑफिस देख लो। मैं भी फारिग हूँ तकरीबन, मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँ ऑफिस। क्यों डैड, आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? अरे खुद से बढ़कर है बेटा। पर तुम बेटा ऐसे ही नहीं कहा, समझा भी है, लेकिन देख रहा हूं कि काम का लोड भी है तुम। थोड़ा सा रेस्ट करो, अपना ख्याल करो। इतने अरसे से दिन रात काम कर रहे हैं। और जब तक वलीद का ताल्लुक है तो उसकी तरफ से मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। उलूसा ने आके सारे मसाइल हल कर दिए। वेरी नाइस। उलूसा भाभी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हिम्मत वाली है। इसी वजह से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो इसे क्या और डॉक्टर को दिखा दें? नहीं डैड, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी बेहतर हो गई है। ये लो, पूरे 10 लाख का चेक। लेकिन शहजाद जी ध्यान से, सारा पैसा मत लगा दीजिएगा। जैसे ही मुनाफा होने लगे ना, हम पैसे बढ़ा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अम्मी को बुला लो थोड़ी देर, आके उनको पता लग जाए आप भी पैसे दे रही हैं।
इसकी जरूरत तो कोई नहीं थी, लेकिन अगर आप खुश हैं तो बुला लें। वैसे भी मुझे अपनी वाह करवाने का कोई शौक नहीं। अब जब हमारा कारोबार बढ़ेगा, मेरा ही तो कहलाएगा, क्यों? बिल्कुल, मेरी हर चीज आप ही की तो है। क्या अंदाज है मेरे खादिम का। मैं भी है। अम्मा का पिट्ठू। उठ गई मेरी जान। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेटर फील कर रही हो तुम अब? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड आए थे तुमसे मिलने के लिए। डैड आए थे? मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरी जान, तुम रेस्ट कर रही थी, तुम्हें कैसे डिस्टर्ब करता मैं? बल्कि डैड ने भी मुझे मना किया था तुम्हें उठाने से, इसलिए नहीं उठाया। मुझे मॉम डैड से मिलना है, मुझे मॉम डैड से मिलाने के लिए लेके चलो। मॉम डैड से? अरे मेरी जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। याद है तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? विनी, तुम बिल्कुल सफर नहीं कर सकते जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। बहाने मत करो, मुझे लेके चलो अभी, वरना मैं मॉम को कॉल करती, ड्राइवर को भेज देंगे। बहुत जिद्दी औरत हो तुम। अब इस होली में चलोगी? अपनी हालत देखो, बिल्कुल बीमार लग रही हो तुम, नढाल औरत। अच्छा एक काम करते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें लेकर चलो। ओके? हेलो राहिल, बबली आई थी? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? हाँ, वो बबली ने मुझे कॉल की थी सुबह सुबह, कहने लगी कि वो राहिल घर में कुछ सामान है ही नहीं, मैं मार्केट जा रही हूँ, रात तक आ जाऊँ। तुमने कब देख लिया बबली को? आई गेस तुमने कोई ख्वाब वगैरह देख लिया होगा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मॉम और डैड के पास चलो। ओके, जल्दी गेट रेडी। चलो बाबा, चलो, शाबाश, उतरो, चलो, अच्छी तरह तैयार होना। ओके? जल्दी मुंह खोलो। बस बोली, मैं और नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरा पेट भर गया, और मैं ये आपके लेकर आई थी, आप मुझे खिलाए जा रहे हैं। अरे फ्रूट्स पेट भरने के लिए थोड़ी होते हैं, और वैसे भी तुमने कोई इतना नहीं खाया। आप खाएं, आपके लेकर आई थी। थैंक यू, बस मैं भी खा चुका। थोड़ा सा और खा लें। मैं रख कर आती हूँ। रख आओ। वलीद भी ना खिला देते हैं कि ओवर ईटिंग हो गई है। सुनो लड़की, बीनी और राहिल आ रहे हैं, खाना बनाओ, मटन कोरमा। और मैं ये सोच रही थी, कहाँ खो गई हो? हाँ, जाहिर सी बात है, अब काम कहाँ है तो कमजोरी हो रही होगी, हैं? सारा वक्त अगर सुस्त रहो ना, तो फिर छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है। नहीं नहीं मामी, मैं बना दूंगी। और हाँ, मीठा भी बनाना। फिर से खाना बनाऊं? रशीद चाचा भी छुट्टी पे हैं। रूसा, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, वरना मामी से ऐसी शामत आएगी कि याद रखोगी।
ये रखो। अब प्लीज अब उल्टी सी जगहों पे ना जाया ना करना पैसे मेरे। बहुत मुश्किलों से लाया हूँ मैं ये। ऑफिस में बहुत सख्ती हो गई है, पकड़े जाने का भी डर है। हाँ हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत संभल के इस्तेमाल करूंगी। एक पार्टी और है, उन लोगों ने भी 2 लाख रुपए देने का वादा किया। फिर करोड़ों रुपए का बिल आ गया उनको, और मैं काट के ना कोई लाखों में कर दूंगा, तुम देख। ये क्या बात हुई, करोड़ों का बिल है, इतना खतरा होगा, उन्हें कम से कम 5 लाख तो देने चाहिए भाई। हाँ अच्छा ठीक है, कर दूंगा मुआवजा। कल देखते हैं क्या होता है। मैं 2 नफल हाजत के अदा करूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मुराद जरूर पूरी करेंगे, आमीन। ये रख के आती हूँ, ठीक है? ये सुनो। हाँ बैग भी। हाँ ज़हर नसीब, ज़हर नसीब, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये हमेशा तुम्हारे नाक पे गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है? मेरे रास्ते से हटो। अगर ना हटा तो? रास्ता छोड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मामी जान, मैंने आपको बताया था ना। चुप कर जाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम मुझे झुठला रही हो। मामी जान मेरा यकीन करें। क्या हुआ है? मुझे कोई कुछ बताएगा? किस बात का शोर है? शोर ही तो नहीं हो रहा था, खामोशी थी। वो तो मेरे आने से ही शोर मचा रही है अपनी मासूमियत साबित करने के लिए। मामी आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। रूसा चुप कर जाओ, ज्यादती तुम कर रही हो मेरी बीनी के साथ और मेरे वलीद के साथ। रूसा, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? ये बाहर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है बाहर? बीनी, उरूसा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे वलीद के एतमाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शुक्र है आंटी आप वक्त पर आ गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आपने खुद देखा है। इनफैक्ट ये हमेशा मुझे ऑफर करती थी कि तुम बिनी को छोड़ो, मुझसे शादी करो। बकवास बंद करो घटिया इंसान। तुमने मेरे राहिल पर हाथ उठाया? तुमने मेरे राहिल पर हाथ उठाया? जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, जी चाहता है इसका मुंह नोच दूं। तुम मुंह बंद करो, समझ आई? ये बातें तुम तब करती अगर मैंने खुद नहीं देखा तो तुम्हें। बिल्कुल जिस तरह तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया, तुम राहील को फंसाने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मामी जान आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं ये दोहराना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी प्लीज आप मुझे इस तरह मत देखें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आपने खुद ही देखा। इस तरह की हरकतें तो मैं काफी अरसे से बर्दाश्त करता आ रहा था, इग्नोर करता आ रहा था। और मैं चुप क्यों रहा? बिनी की वजह से, क्योंकि बिनी के भाई का घर बर्बाद ना, इसलिए। ये क्या हो रहा है बाहर? कोई बताएगा मुझे? बेटा तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यकीन है तुम पे, यकीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ बोल रहा है ये, झूठा इंसान है, झूठ बोल रहा है। निकलो मेरे घर से। मेरे भाई का घर तो तुम बाद में बर्बाद करोगी, तुम तो मेरा घर बर्बाद कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। निकलो, मेरी बात सुने, निकलो यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वलीद, कोई है?
गुरु साहब, मामा कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जवाब दे मुझे। बेटा फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ। देखा नहीं आपने किस तरह मुझे इसने थप्पड़ मारी? ये कोई तरीका होता है? बेटा बिल्कुल। क्या हो रहा है बाहर? कोई बताएगा मुझे? गुरु साहब कोई है? जनाब को इतनी भी तौफीक नहीं होती कि ऑफिस से निकलते ही कांटेक्ट करें। क्या सब खैरियत? ओके ओके, मैं आ रही हूँ क्लिनिक। मुझे क्लिनिक का लोकेशन पिन सेंड करो। हाँ हाँ, गाड़ी है मेरे पास। ओके ओके, बाय। तुम्हारे जज्बाती फैसले सब कुछ बर्बाद कर देंगे सबा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा बेटा गैरतमंद है, क्या उसकी इज्जत नहीं है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। वो लड़की हमारी बेटी का घर उजाड़ कर अपना नया घर आबाद करना चाह रही थी। उषा ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं उसे। और तुम्हें तो कम से कम रोकना चाहिए था उसे। खुदा के वास्ते जहीर, निकले अपने भांजी के प्यार से और अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। ऐसी बदकिरदार लड़की हमारी बहू नहीं रह सकती। इतना बुरा वक्त नहीं आया हमारा। बुरा वक्त? देखने नहीं बुरा वक्त, ये है बुरा वक्त। देखो अपनी औलाद को। बुरा वक्त। उरुसा ऐसी नहीं है, उरुसा ऐसी नहीं है। उरुसा ऐसी ही है। बंद करो ये सारा मजनू बनना, समझ आई तुम्हें? वो लड़की बदकिरदार है, खत्म सारा। बस संभालो अपने आप को। उरुसा ऐसी नहीं है। वो बदकिरदार नहीं है, नहीं है वो बदकिरदार, नहीं है वो बदकिरदार। उरुसा बदकिरदार नहीं है, बदकिरदार नहीं है। मैंने तो तुम्हें कहा था बीनी तुम्हारा घर आबाद होने नहीं देगी। वो हर बार इसी तरह तुम्हें दरबदर करती है। जब तक उस बला से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी ना, वो इसी तरह तुम्हें और वलीद भाई के दरमियान गलतफहमियां पैदा करती रहेगी और तुम्हें इसी तरह तकलीफ देती रहेगी। गलतफहमियां? जानती हूँ, वलीद को उसकी हर बात पर एतमाद था। ये मर्द औरत के किरदार के बारे में दूसरों की गवाही पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेता है? ऐसा सिर्फ वही मर्द करते हैं जो जज्बाती और शक्की होते हैं, जिनमें कुव्वत फैसले की कमी होती है और वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। वलीद के आज तक तमाम फैसले उसकी माँ ने किए। उसने अपनी मामा की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं किया, मगर एक मुझसे शादी का फैसला उसने अपनी माँ के मुखालफत के बावजूद किया, जिसके लिए वो आज तक पछता रहा है। उसने मुझे अपनाया जरूर है, मगर एक गलती समझकर और एक शर्मिंदगी समझ के निभा रहा है। फिर तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? कुछ भी नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि तुम एक्सपेक्टेड हो। नहीं, ये तो मुझे भी आज क्लिनिक जाकर पता चला। सोया, समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। शायद अम्मी शहजाद को राजी कर लें। क्यों? शहजाद भाई का जितना उस घर में हक है उतना तुम्हारा भी है।
उनसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जो हक आज तक मेरी माँ को नहीं मिला, यहाँ कोई किसी को उसका हक इतनी आसानी से नहीं देता। हाँ, लेकिन अपना हक लेना जरूरी है और लेना चाहिए, और जो ना दे उससे छीन लेना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने वलीद के लिए अब्बू और शहजाद को बहुत मायूस किया। मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? उरूसा, मोहब्बत नायाब होती है और नायाब चीजों की कीमत भी ज्यादा होती है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो, और वैसे भी इस कंडीशन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। सिंपली ये बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे बनी सबरी रहा करो, अच्छी लगती हो, ताकि मुझे ये पता हो कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो बेगम का फ्रेश चेहरा देखकर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे ये सब करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मामी जान को ये चेंज पसंद नहीं आएगा। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा? और अगर उन्हें पसंद ना आए तो बस उनसे कह देना उनके बेटे का हुक्म है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारे बाल। सिर्फ बाल? यार तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बार बार सुनना चाहती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। आज से पहले कितनी बार बोला है आपने? बहुत बार, लेकिन मेरे बार बार कहने से तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो बता दो कितनी बार कहना है, मैं कहने के लिए तैयार हूं। दावा? सोच ले जनाब। दावा नहीं, हकीकत। और इसमें सोचना क्या है, बस आप हुक्म करें, हो जाएगा। अम्मी जी, शहजाद तो मान ही नहीं रहे, लेकिन मसला यह है कि इतनी रात को बेचारी उरूसा जाएगी कहाँ? ये सोच सोच के तो मेरी सांस रुकी जा रही है। तो बुला लेना उसे यहाँ। लेकिन शहजाद। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तुम सच कह रही हो? हाँ। बहुत अच्छी हो नीलो, खुश रहो, आबाद रहो मेरी जान। बुला लो ना। हाँ हाँ हाँ। तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसको यहाँ आने का क्यों कह दिया? मेरी कोई भी बात फजूल नहीं होती, ना ही कोई फैसला बेकार। तुम आने तो दो, फिर मैं उससे वो काम निकलवाऊंगी जो तुम में से कोई भी नहीं निकलवा सका, और यही मुनासिब वक्त है। कौन सा काम? हिस्सा मांगने का शहजाद जी। हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे। जो कुछ भी बोलना होगा ना, नीलो बोल देगी। रोसा, 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 दवाई निकाल।
खिलाओगी? मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा। मामू, वलीद को इस तरह पुरसुकून सोता देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को और इस घर को संभाल लिया। ये तो मेरा फर्ज है। काश उस वक्त मैं यहां होता तो उरूसा को जाने न देता। तुमसे कहा था ना, जिन लोगों के लिए तुम अपना हिस्सा छोड़ रही हो तो कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। आज दूसरी बार उन्होंने तुम्हें घर से निकाल के बाहर कर दिया। मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब कुछ ना होता तुम्हारे साथ। शहजाद, ये पहले ही बहुत परेशान है और तुम्हारी बातें। क्या बातें अम्मी, क्या बातें? सही तो कह रहा हूं, सच हमेशा कड़वा ही लगता है सबको। मेरी बात सुन ली होती तो ये सब ना होता इसके साथ। शुक्र करें कि नीलो के कहने पे इजाजत दे दी मैंने उसको घर पे रहने की।
वरना मैंने अपना फैसला नहीं बदला। रुसा, संभालो खुद को बेटा, हिम्मत से काम लो। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है अभी? जब मैं किसी रास्ते पे चलने का इरादा करती हूँ तो वो बंद गली साबित क्यों होता है? सब रब की आजमाइश है मेरी जान, गुजर जाएगा ये वक्त भी। आजमाइश हर बार मैं ही क्यों? अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं ना। और उन लोगों का क्या जो दूसरों पर जुल्म ढाते हैं और आयशी की जिंदगी गुजारते हैं? अल्लाह इंसाफ करते हैं, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते बेटा। रस्सी दराज कर देते हैं, छूट देते हैं। ये पकड़ सबकी होती है। तुम बदला नहीं ले सकती, लेकिन अपने हक में दुआ तो कर सकती हो ना। बस दुआ करो। हर रोज हर वक्त यही दुआ करती थी अम्मी कि ये जो वलीद के साथ वक्त गुजार रहा है वो कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। फिर भी जुदाई आ गई, खिजा के मौसम की तरह। आप जानती हैं, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा कि जैसे मैं और वो अब कभी एक साथ नहीं होंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन रोजा वो वक्त गुजर गया ना, तुम फिर से वलीद से मिल गई और अब फिर जुदाई। हर बार ये कैसा इम्तिहान है मेरा। ये आरज़ी जुदाई तुम दोनों के ताल्लुक को और मजबूत बना रही है। तुम परेशान ना हो बेटे, इतना कमजोर रिश्ता नहीं है मेरे साथ। तुम अपने रब से इसकी मजबूती की दुआ करो और ये टूट जाए। इससे आरज़ी तकलीफ है, वो गुजर जाएगा, तुम देखना। आपको पता है मुझे वलीद पे बहुत गुस्सा आता है। तुम देखना गुस्सा, मुझे यकीन है अल्लाह पाक उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत गहरी कर देंगे और तुम्हें उस पर यकीन अता कर देंगे। मजा ही आ गया मुझे तो। तुम क्यों आज इतने खुश हो? मेरी जान खुश कैसे ना हो, जो कल रात को रूसा के साथ हुआ है, मजा ही आ गया। मेरी बात सुनो, तुम बीनी को वहां क्यों छोड़ा बेवकूफ? अगर उसने अपनी माँ को कुछ बता दिया तो हमारे 15 दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। माना मेरी जान कि तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, लेकिन बेवकूफ मैं भी नहीं। कल रात जो रूसा के साथ हुआ है ना, तो बिनी की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ रूसा पर ही। यस, और मैं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लें, साथ में नाश्ता कर लें, मगर आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, ओनली फॉर यू। ओके। बहुत जोर से मारती हो मेरी जान। चलो मिलके नाश्ता बनाते हैं। रूसा, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, चक्कर आ रहे हैं, शायद गर्मी से चक्कर आ रहे हैं।
आराम करो। किसने कहा है तुम्हें इतना काम करो किचन में? चलो, किसने कहा था इतना काम करो तुम? हाँ, नहीं, मैंने खुद देखा है, तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल। कमीनी! क्या वाकई वो ख्वाब था? मगर उस थप्पड़ की तकलीफ मुझे हकीकत में क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई मैं इतनी खौफजदा हो गई हूँ बबली से कि वो ख्वाब में भी आके मुझे डराने लगी है? नहीं, मैं भी वापस जाके उसे फारिग करती हूँ। अब मज़ीद उसे घर में मैं अपने बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं।